हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर्स में हमने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में देखा। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में जो तीनों इफ़ेक्ट्स थे, इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफ़ेक्ट ऑफ वोल्टेज और इफ़ेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन तीनों इफ़ेक्ट्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद अब कुछ टर्म्स हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और फोटॉन फ्लक्स। अब ये जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी हैं, ये क्या है, ये बहुत अच्छे से एक दूसरे के क्या हैं, रिलेटिव हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से रिलेटिव हैं एक दूसरे के साथ। सॉरी। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहे कि इंटेंसिटी में क्या फ़र्क है, फोटॉन फ्लक्स में क्या फ़र्क है और फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क है। ये आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि मेरे स्टूडेंट्स की थ्योरी स्ट्रांग हो। ठीक है, क्योंकि अगर थ्योरी स्ट्रांग होगी आपकी तो आप कोई भी प्रॉब्लम कहीं से कर लोगे। क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें थ्योरी आती है मगर न्यूमेरिकल नहीं निकलते, तो वैसा कुछ नहीं होता। न्यूमेरिकल नहीं निकलने का रीज़न ही यही है कि आपकी थ्योरी स्ट्रांग नहीं है। थ्योरी एक्चुअल में न्यूमेरिकल है क्या, न्यूमेरिकल तो चेक है कि आपकी थ्योरी कितनी स्ट्रांग है। तो अगर आपकी थ्योरी अच्छे से स्ट्रांग है तो आप कोई भी प्रॉब्लम कहीं से कर लोगे। तो मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स की थ्योरी क्या करूँ, स्ट्रांग करूँ। ठीक है, तो आपने ध्यान से सुनना है मुझे। तो मैंने आपको बताया कि जो इंटेंसिटी है और फ्रीक्वेंसी है और उसके बाद फोटॉन फ्लक्स, ये तीन मुझे आपको एक्सप्लेन करने हैं, तो आपने ध्यान से सुनना है। ये जो वर्ड है इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छे से एक दूसरे के रिलेटिव में है। क्या है, बहुत अच्छे से एक दूसरे के रिलेटिव में है। अब क्या होगा, देखो फोटॉन फ्लक्स की अगर पहले बात करें हम, फोटॉन फ्लक्स क्या है आपके पास। फोटॉन फ्लक्स बोले तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फोटॉन फ्लक्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फोटॉन फ्लक्स। और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज एनर्जी। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। अब क्या है, इंटेंसिटी और फोटॉन फ्लक्स, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। अब वो फ़र्क क्या है वो मुझे आपको समझाना है। देखो बेटा, अगर मैं फोटॉन फ्लक्स की बात करूं तो फोटॉन फ्लक्स में तो आपको नंबर दिख रहा है और इंटेंसिटी में क्या दिख रहा है, एनर्जी दिख रही है। फोटॉन फ्लक्स में आपको नंबर दिख रहा है और इंटेंसिटी में आपको एनर्जी दिख रही है। देखो अभी तक मैंने आपको फोटॉन के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है, मगर मुझे उसका कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करना पड़ रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोटॉन्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्यूचर से मुझे ये कंसेप्ट लेके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है फोटॉन के बारे में। अब क्या है, मान लो ये एक एरिया है हमारे पास, इस तरह की एक मैंने प्लेट ली है, ये एक एरिया है, ये एरिया है। अगर इसमें से कितने फोटॉन जा रहे हैं, अगर उनका नंबर काउंट करें, मान लो 1000 फोटॉन्स पर सेकेंड पासिंग दिस एरिया इज कॉल्ड फोटॉन फ्लक्स। कितने फोटॉन पर सेकेंड इस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, दैट इज फोटॉन फ्लक्स। अब होता क्या है, अब कोई भी फोटॉन है, अगर आपके पास कोई भी फोटॉन है तो हर फोटॉन की क्या रहती है, एनर्जी। ठीक है, अब हर फोटॉन की क्या रहती है, एनर्जी होती है हर फोटॉन की। अब इस एरिया से, ये जो एरिया है, इस एरिया से कितनी एनर्जी पर सेकेंड पास हो रही है, दैट इज इंटेंसिटी, दैट इज इंटेंसिटी। अब क्या होता है कि एनर्जी ऑफ ए फोटॉन, एनर्जी ऑफ ए फोटॉन, हमें पता है एनर्जी ऑफ ए फोटॉन किसके बराबर होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, या इसको लिख सकते हैं इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। न्यू क्या होती है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ, और एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। यानी कि एच न्यू फोटॉन के इक्वलेंट एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो फ्रीक्वेंसी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो प्लैंक्स कांस्टेंट से,
इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो फोटान की एनर्जी आ जाएगी, तो फोटान की एनर्जी आ जाएगी। अब मान लो ये जो रेडिएशन आ रहे हैं जो विंडो से आपके पास गिर रहे थे फोटोसेंसिटिव प्लेट पे, किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए, अगर किसी भी रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए तो फोटान की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो फोटान की एनर्जी बढ़ जाएगी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या है, एनर्जी बढ़ जाना। क्योंकि देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करोगे, ये तो कांस्टेंट है, तो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो किसी रेडिएशंस की अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए तो फोटान की एनर्जी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या है, एनर्जी बढ़ गई। अब फोटान की एनर्जी बढ़ गई तो पहले भी तो यहाँ से 1000 फोटान पास हो रहे थे इस एरिया से, और अब भी क्या है 1000 पास हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोटान फ्लक्स सेम रह गया। फोटान फ्लक्स तो अभी भी सेम है, लेकिन पहले कमज़ोर फोटान क्या हो रहे थे, इस एरिया से पास हो रहे थे। अब आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आपने क्या किया, फोटान को क्या कर दिया, स्ट्रांग हो गए। अब यहाँ से क्या होगा, 1000 ही पास हो रहे हैं, पर हर फोटान की एनर्जी पहले से क्या है, ज़्यादा है। तो इस एरिया को, ये जो एरिया है, इस एरिया को ज़्यादा एनर्जी क्या हो रहा है, इस एरिया को ज़्यादा एनर्जी वाले फोटान्स अब क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हो तो आपके पास क्या हो जाता है, एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर हम पहले इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो सेम फ्रीक्वेंसी के फोटान हैं, तो फोटान फ्लक्स है स्टार्टिंग में जो हम इंटेंसिटी बोल रहे थे बार बार उसको, दैट इज़ एक्चुअली क्या है, वो फोटान फ्लक्स। जो स्टार्टिंग में जिसकी हम इंटेंसिटी की बात कर रहे थे वो क्या था, फोटान फ्लक्स। क्या था, ध्यान से सुनना। अगर हम पहले जो इंटेंसिटी की बात कर रहे थे ना, उसमें फ्रीक्वेंसी क्या रखते हैं, अगर हम सेम रखते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी के फोटान हैं, तो फोटान फ्लक्स है स्टार्टिंग में। जो हम इंटेंसिटी बोल रहे हैं बार बार, दैट इज़ क्या है, दैट इज़ एक्चुअली फोटान फ्लक्स। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इवन के अगर आप नंबर ऑफ फोटान्स को कांस्टेंट भी रखोगे तो भी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो अगर इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना है आपको और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है तो नंबर ऑफ फोटान्स आपको कम करने पड़ेंगे। समझ आई? बोलने का मतलब ये है कि हर फोटान की एनर्जी बढ़ गई, हर फोटान की एनर्जी आपने बढ़ा दी और नंबर ऑफ फोटान्स उतने ही रखे, तो पहले से ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी। इसका मतलब अगर आप फोटान को स्ट्रांग कर रहे हो तो आपको नंबर ऑफ फोटान्स कम करने पड़ेंगे, तब जाके इंटेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रह पाएगी। तो अगर हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखें और फ्रीक्वेंसी को वेरी करवाएं और नंबर ऑफ फोटान्स को कम करें तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो इस तरह से ग्राफ मिलता है। बोले तो यहाँ लिखा हुआ है कीपिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। यहाँ पे इंटेंसिटी की जगह क्या आना है, इंसिडेंट रेडिएशन। यहाँ क्या होगा, इंसिडेंट। कीपिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कांस्टेंट, द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट इज ऑब्टेन एज शोन इन फिगर। ठीक है, देखो एक्स एक्सिस के अलांग हमारे पास क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने ड्रा किया है। ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इधर क्या है, फोटो करंट। देखो हमने फ्रीक्वेंसी ली है एक F1 और दोबारा हमने फ्रीक्वेंसी ली है F2 और हम बोल रहे हैं कि F2 क्या है, ज़्यादा है F1 से। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। देखो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो मैंने आपको बताया कि जब प्लेट से इजेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन की तो उसको एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी चाहिए,
उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उसकी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट अगर उसको प्लेट से करवाना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसकी इंक्रीज करते हो एनर्जी, बोले तो फ्रीक्वेंसी, तो वो कहाँ चली जाएगी आपके, वो चली जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी में। बोले तो आपने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग कर दिया फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा था, तो अगर आपने उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया तो आपको ज़्यादा मैग्नीट्यूड लगेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का, नेगेटिव पोटेंशियल। पहले इतना लग रहा था F1 पे, आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो अब इतना लगेगा। अगर हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी हायर वाली अगर आप यूज़ करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाता है, यानी कि ज़्यादा एनर्जी के फोटान आएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी तो ज़्यादा एनर्जी के निकलेंगे। तो अगर ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए, लेकिन सैचुरेशन करंट क्या है, अभी भी देखो दोनों में कांस्टेंट है। सैचुरेशन करंट क्या है, अभी भी वही की वही रहती है। अब आप खुद देखिए यहाँ पे कि ये जो रेडिएशंस हिट हो रही हैं, ये रेडिएशंस हिट कर रही हैं वो स्ट्रांग हो गई हैं। जो फोटो सेंसिटिव प्लेट पे रेडिएशंस हिट कर रही हैं वो क्या हो गई हैं, स्ट्रांग हो गई हैं, यानी कि उनकी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। बोले तो प्रोबेबिलिटी या एबिलिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने चाहिए थे, पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी भी कांस्टेंट हैं। इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट तभी तो सैचुरेशन करंट कांस्टेंट है। क्या हो रहा है यहाँ पे ये हो रहा है कि जो रेडिएशंस के हिट कर रहे हैं उनको आपने क्या कर दिया है, स्ट्रॉन्ग कर दिया है, यानी कि उनको जो इलेक्ट्रॉन निकालने की इजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी या एबिलिटी वो बढ़ गई है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने चाहिए थे, पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहते हैं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो हो गए हैं पर नंबर में कम हो गए हैं। नंबर में कम होने से सक्सेसफुल हिट्स उतनी ही रहेंगी और इलेक्ट्रॉन उतने ही निकल पाएंगे जितने पहले निकल रहे थे। क्लियर है आपको? अब उसके बाद जो दूसरे ग्राफ की अगर मैं बात करूंगा, जो दूसरा ग्राफ है हमारे पास, ये ग्राफ आई होप आपको समझ आया होगा। तो दूसरा ग्राफ जो है हमारे पास, ये भी आपने ध्यान से सुनना है और समझना है। एक्स एक्सिस के अलांग मैंने लिया है इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलांग लिया है, और यहाँ पे लिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम। यहाँ पे क्या लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, मॉड में लिख दिया मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखता हूँ, फ्रीक्वेंसी को क्या रखता हूँ, कांस्टेंट। देखो फ्रीक्वेंसी को अगर मैं कांस्टेंट रखता हूँ तो मेरे पास इस तरह का ग्राफ मिलता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा और इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, तो मेरे पास ग्राफ इस तरह से आया। क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर आप इसको, इस ग्राफ की अगर मैं बात करूं, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी आपने कांस्टेंट रख दी। जब फ्रीक्वेंसी आपने कांस्टेंट रख दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, किसी टाइम के बाद लीनियर आ जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से ही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी रेडिएशंस की, तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो ज़्यादा एनर्जी के निकलेंगे, ज़्यादा एनर्जी के निकलेंगे तो उनको रोकने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए। तो यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट की तो आपको ग्राफ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये क्या बोल रहा है कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से। देखो यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ था हमने लास्ट टाइम कि ये ग्राफ अगर इस तरह से हमारे पास, इसके अलांग हमने फ्रीक्वेंसी बनाई है और वाई एक्सिस के अलांग हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल बनाया, तो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद तो ग्राफ बिल्कुल क्या आता है, लीनियर आता है इस तरह से। और वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है यहाँ पे, ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए मेटल प्लेट से, ठीक है। उसके बाद अगर ये नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है बी मोर नेगेटिव फॉर हायर फ्रीक्वेंसी। अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज़्यादा नेगेटिव होगा, और ज़्यादा हमें लगाना पड़ेगा। कब? जब अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस आ रही हैं, अगर आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर दिया, हायर फ्रीक्वेंसी यूज़ की है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है
बोल रहा है एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटान, बिल्कुल सही बोल रहा है। सो ग्रेटर स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप देम कम्प्लीटली, बिल्कुल ठीक। अगर आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया, फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज़ करने से हमें पता है कि एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी फोटान्स की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि E इज इक्वल टू एच न्यू। आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ की, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने से एनर्जी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटान्स जब ज़्यादा हो जाएगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपको, क्योंकि जब ज़्यादा एनर्जी के फोटान्स आएंगे तो ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो ज़्यादा एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो उनको रोकने के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया और ये पॉइंट भी हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ये बोल रहा है कीपिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कांस्टेंट। ये जो भी ग्राफ देखा हमने, ये वाला ग्राफ की बात कर रहा है, ये वाले ग्राफ की बात कर रहा है। ये वाला पॉइंट ये बोल रहा है अगर हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हैं, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना और स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में किस तरह से ग्राफ आएगा हमारे पास। हमने फ्रीक्वेंसी पहले F1 ली और ये वाली क्या है हमारे पास, हायर फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, F2 क्या है, हायर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाता है। हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड का स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए अगर वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के आ रहे हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट यही बोल रहा है। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज़ मोर देन ए स्पेसिफिक वैल्यू। दिस स्पेसिफिक वैल्यू इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बोल रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी परफॉर्म होगा जब जो रेडिएशंस आ रही हैं, जो इंसिडेंट रेडिएशंस आ रही हैं, उनके पास कम से कम एक स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी की, और उस स्पेसिफिक वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। और हमें ये पता है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है ओनली ऑन नेचर ऑफ द मैटर, ठीक है। नेचर ऑफ द मेटल बोल सकते हैं या मैटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ द मेटल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो नेचर, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्या दूसरा नाम क्या हमारे पास यहाँ पे, वर्क फंक्शन, ठीक है।